रहा था तब न्यूज पर मुझे पता चला एक न्यूज नेशन नाम का चैनल था जो ओवैसी के बारे में बोल रहा था। ओवैसी के जो समर्थक थे वो बोल रहे थे सीए बिल, एनआरसी बिल पर एक ही व्यक्ति है ओवैसी जो लड़ेगा सरकार से, जिसके पास कोई राष्ट्रीय दल नहीं है, जो हैदराबाद में अपने बाढ़ पीड़ितों की हेल्प नहीं कर पाता, जिसकी बेइज्जती करके उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसके लोग ही निकाल देते हैं। ताकि मंत्रिमंडल में शामिल थे, पाकिस्तान को बनाने के लिए वकालत की थी उन्होंने, यह इतिहास के पन्नों में दर्ज है, ये सोच लीजिएगा। वेस्ट बंगाल की एकता को अगर मुसलमान बचा सकते हैं, यह ममता दीदी बचा सकती हैं, तो बचा लें। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर दोस्तों लेके आया हूं बंगाल की वो खबर जिस बंगाल के पीछे बहुत सियासती ताने वाने बुने जा रहे हैं और जीतने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। 200+ का लक्ष्य रखा है भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री ने, अमित शाह ने, कि हम 200+ सीटें जीतेंगे बंगाल के, वेस्ट बंगाल के चुनाव में। ममता दीदी को तो मतलब बिल्कुल पटकनी दे देनी है, दो ही पछाड़ मार देना है। और इन्होंने अपनी रणनीति किस आधार पर बनाई है, वो आधार में मैं यहां आपके बीच में शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि इनका एक ही आधार है, एक ही जिन्ना है। जिस जिन्ना के बारे में ये बोलते रहते हैं, राष्ट्रीय पार्टी के बारे में तो बोलेंगे नहीं, बंगाल चुनाव में राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करेंगे नहीं, बिहार चुनाव में क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी वो है ना, तो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से सारे काम चल निकले हैं। सारे काम इस तरह से चल निकले हैं कि आप उन पर यकीन नहीं कर सकते। इस तरह की पॉलिटिक्स चल निकली है जो बेवकूफ मतदाताओं को और बेवकूफ बनाएगी और बिहार चुनाव की तरह बंगाल चुनाव में उलटफेर करने के बारे में सोचेगी। हालांकि तमिलनाडु का दौरा करने जाते हैं हमारे अमित शाह साहब, तो उनका बहुत स्वागत होता है। कुछ सोशल मीडिया के लोग डाल देते हैं, भाई जूते चप्पलों से स्वागत हुआ उनका, भाई हुआ होगा। अब बंगाल, पश्चिम बंगाल के चुनावों में आप तो पता है कि कितनी सारी सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं, अधिकतर मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं और वहां हिंदू बाहुल्य सीटें भी हैं, तो हिंदू मुस्लिम कराने की पूरी तैयारी है। अब ये तैयारी तो तैयारी है, इसको कैसे भुनाया जाए, किस तरह से चुनाव के उन परिणामों में परिवर्तित किया जाए कि पूरा बंगाल जला दिया जाए। वैसे तो मसला मीडिया पर चलता रहता है, अगर मामूली हत्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की हो जाती है तो वो आरोप लगाते हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हत्या कर दी भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं की, या मतलब जो भी उनके जिलाधिकारी वगैरह होंगे या वो कुछ होंगे। आज बड़ा अनोखा ट्विटर पर मुझे संदेश पढ़ने को मिला। हैदराबाद में ओवैसी को सीधे चुनौती देते हुए देखे हैदराबाद के ही इनके बनाए हुए नेता सूर्य तेजस्वी, तो कुछ गणित मेरे भी समझ में आने लगा, क्योंकि आम हिंदुस्तानी और आम पॉलिटिशियंस की भाषा समझ में आने लगती है। हमारी इंडस्ट्री की पिक्चरों ने हमको समझदार बना दिया है, जो कैलकुलेट करके बता देते हैं कि अब होने वाला क्या है। तो इसी आशा में ये मेरा एक आकलन है कि अब बिहार चुनाव में क्या होने वाला, बिहार चुनाव नहीं, वेस्ट बंगाल चुनाव में क्या होने वाला है। वेस्ट बंगाल चुनाव में एक बहुत बड़ी बिसात बिछा दी गई है, जिस पर घोड़ा ढाई घर या रानी 3 घर चल पाएगी या ममता बनर्जी को मजबूर कर दिया जाएगा। एक तरह से हिंदू मुस्लिम को बांट दिया जाएगा सांप्रदायिक आधार पर। यह प्लान है हमारे अमित शाह साहब का चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि सत्ता को जीतने के लिए कोई भी फार्मूला भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के लिए बहुत जरूरी होता है। ये तो उनकी पुरानी नीयत रही है, कभी 20, 22 या 27 सीटों पर रहते थे भारतीय जनता पार्टी जब इनका नाम न था, लेकिन अब तो बड़े करारे आवेश में आ गए। बहुत से बेवकूफ लोग इनको मिल गए जिनको पढ़ाई लिखा का ज्ञान नहीं है और वो इनकी भाषा बोलने लगे हैं, हिंदू का राग अलापने लगे हैं। क्योंकि पहले तो हिंदुओं को डराया गया कि मुसलमान हावी हो जाएंगे, मुसलमान कब्जा कर लेंगे। यार 70 सालों में तो मुसलमानों ने कब्जा किया नहीं, अब कहां से कब्जा करेंगे। चलिए बंगाल की बात कर रहे थे मियाँ, तो बंगाल की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले सलाम नमस्कार जय हिंद भी कबूल कर लीजिएगा। जरूरी होता भारत माता की जय बोलना भी, क्योंकि इन्होंने भारत माता की जय को भी मजाक बना दिया है।
भारत माता क्या है इसकी परिभाषा इनको पता नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछो, बता दो भैया पहला गीत कौन सा था, या जनगण मन भी ठीक तरह से नहीं गा पाते। गंवारों की पाठशाला है, जिस गंवारों की पाठशाला में, राजनीति की पाठशाला में बहुत तेज हैं ये लोग, डिक्टेशन के साथ पास हुए हैं। जिस डिक्टेशन के साथ मोदी जी मन की बात में बोल देते हैं कि मैं 2 रुपए की चाय बेचा करता था, 2 रुपए की चाय कभी मिली नहीं। पहले तो ये बात है, जिस सन की बात वो कर रहे थे उस जमाने में 10 पैसे की चाय की पत्ती मिलती थी और दूध घर का होता था, चीनी भी 10 पैसे की आती थी और उसी में चाय बना करके लोग पीते थे। उस जमाने में चाय पीना, चाय पिलाना उस जमाने में बड़ा आदर का पात्र माना जाता था कि चाय पी के आए साहब हम तो उनके यहां। तो मोदी जी की मन की बात मोदी जी जाने, लेकिन अब चल रही है बंगाल चुनाव की बात। बंगाल चुनाव में किस व्यक्ति को किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, ओवैसी को एक तरह से तैयार कर लिया गया है जन्ना की तरह से। ओवैसी पर ही आरोप लगाए जाएंगे, ओवैसी पर ही सब कुछ किया जाएगा। क्योंकि आज सुबह मैं आज न्यूज़ देख रहा था, तब न्यूज़ पर मुझे पता चला एक न्यूज़ नेशन नाम का चैनल था जो ओवैसी के बारे में बोल रहा था। ओवैसी के जो समर्थक थे वो बोल रहे थे सीए बिल, एनआरसी बिल पर एक ही व्यक्ति है ओवैसी जो लड़ेगा सरकार से, जिसके पास कोई राष्ट्रीय दल नहीं है, जो हैदराबाद में अपने बाढ़ पीड़ितों की हेल्प नहीं कर पाता, जिसकी बेइज्जती करके उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसके लोग ही निकाल देते हैं, वो एनआरसी और सीए बिल पर लड़ेगा। इस तरह का मुसलमानों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है और पता नहीं अगर मुसलमान अगर ये भ्रम स्वीकार करते हैं तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ना बचे, ऐसी राष्ट्रीय पार्टी बिल्कुल ना बचे, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। अगर हिंदू मुस्लिम का अगर इस तरह से मतलब क्या कहते हैं होने वाला है, विलय होने वाला है या कुछ होने वाला है या एक तरफ चलने वाली है, वो लोग जो मुस्लिम भाई बोलते हैं हम संविधान को मानते हैं और वो मुसंगी ओवैसी के पीछे जाते हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के इरादों को कामयाब कर देंगे, जिस तरह से बिहार में कर दिया। हालांकि लोगों ने यह भी बोला कि साहब लड़े तो सब थे, उम्र कम थी बिहार में लोगों की, तो इसलिए जीत गए, तो भाई समर्थन तेजस्वी को कर दिया होता, लेकिन वहां ये नहीं हुआ। अब बात करते हैं बंगाल की। बंगाल चुनाव में अमित शाह की जो चाल ओवैसी के साथ चली गई, 200 सीटों पर ओवैसी उन सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे जहां मुस्लिम बाहुल्य उम्मीदवार होंगे, या टीएमसी दीदी या कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, या कांग्रेस थोड़ी पीछे पिछड़ती हुई नजर आ रही है। ओवैसी और अमित शाह का प्लान बाकी फिट नजर आ रहा है। लगता है कि एक ही थाली में आजादी से पहले भी जिन्ना और अपने कौन थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी खाते थे, जिन्ना के मंत्रिमंडल में शामिल थे, पाकिस्तान को बनाने के लिए वकालत की थी उन्होंने। यह इतिहास के पन्नों में दर्ज है, यह सोच लीजिएगा। वेस्ट बंगाल की एकता को अगर मुसलमान बचा सकते हैं या ममता दीदी बचा सकती हैं तो बचा लें। कांग्रेस वहां कितनी कामयाब होगी कितनी नहीं होगी वो नहीं पता, लेकिन टीएमसी की ममता दीदी कांग्रेस का निकला हुआ वो प्रोडक्ट हैं जो फायर ब्रांड हैं। एक ऐसी महिला नेता जो इंदिरा गांधी को पसंद करती हैं, इनके शायद अवशेष बिखेर देगी। कोशिश तो कर लेंगी, ओवैसी भी चला जाए और ये भी चले जाएं। हिंदू मुस्लिम एकता अगर वेस्ट बंगाल के अंदर टूटती है तो समझ लीजिए कि पूरा हिंदुस्तान टूट जाएगा। ये जो चुनाव है जिस पर ये सारी चीजें मतलब थोपी जा रही हैं, ओवैसी भी वहां सीटों पर जाएंगे, हिंदू मुस्लिम का गणित बिठाएंगे, और ओवैसी के समर्थक भी बोलते हैं कि बस यही हैं जो कर सकते हैं, राष्ट्रीय पार्टी तो कुछ नहीं कर सकती। मतलब कांग्रेस को खत्म करने का पूरा पूरा प्लान है। शायद जिन्ना भी इसलिए बोला जा रहा है कि जिन्ना बोल देंगे तो मुसलमान इनको पसंद करेंगे, और मुसलमानों को सावधान होना पड़ेगा इस चीज से। सावधान होने की जरूरत है मुसलमानों को इस चीज से, क्योंकि सबसे ज्यादा डरे हैं मुसलमान सीएए एनआरसी बिल से, जिसको जानबूझ करके लाया गया इस पॉलिटिक्स में। तो क्या मैं समझूं देश के वो लोकतंत्र के समर्थक हमारे मुसलमान भाई ओवैसी की चाल को समझेंगे, या अमित शाह और ओवैसी के गठबंधन को समझेंगे, या ममता बनर्जी को हराएंगे? मैं तो समझता हूं कि कांग्रेस को कोई वहां उम्मीदवार ही खड़ा नहीं करना चाहिए, टीएमसी सबको सपोर्ट कर देना चाहिए, गठबंधन कर लेना चाहिए टीएमसी के साथ, कुछ सीटों के साथ 20-25 सीटों पे आप लड़िए जो आपकी कॉन्फिडेंट हो। बाकी खुला सांड की तरह छोड़ दीजिए ममता दीदी को। ममता दीदी अपनी चप्पल इनको सुंघा देंगी।
मेरा वादा रहा, ओवैसी और अमित शाह का प्लान 200 फेल हो जाएगा। दोस्तों, कैसा लगा ये मेरे निजी विचार हैं, और कैसा लगा ये सनसनीखेज खुलासा जो अमित शाह लेके आने वाले हैं। इसीलिए मैं विपक्षी दलों को सावधान कर रहा हूं कि सावधान हो जाइए, पश्चिमी बंगाल में जलाने के लिए आ रही है भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी की टीम। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।